जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को लेकर सनसनीखेज खुलासे और दावे करना शुरू कर दिए हैं। वह पहले भी पक्ष और विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता दल यानी जेडीयू 25 से भी कम सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। बीजेपी को भी नुकसान होगा, जबकि विपक्ष का गठबंधन तीसरे स्थान पर रह जाएगा। हालांकि प्रशांत किशोर के दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो विधानसभा चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। आपको ये भी बता दें कि प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने ही समय हुआ है, लेकिन वह स्पष्ट करते हैं कि उनकी जन स्वराज कभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा हमारी पार्टी इस चुनाव में या तो पहले होगी या आखिरी, बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वह जमीन पर बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें मानहानि का नोटिस भेजने की बात कही। पीके ने कहा है कि केवल नोटिस भेज देने से कोई बरी नहीं हो जाता। मैंने उन पर 200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अशोक चौधरी को बताना चाहिए कि उन्होंने जमीन खरीदी या नहीं, और अगर खरीदी तो अपने पीए के नाम पर क्यों खरीदी। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या जेडीयू नेता कानून से ऊपर है, और जवाबदेह नहीं है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए कहा है कि वरिष्ठ नेता स्वयं पहले कहते थे कि यदि उनकी पार्टी के किसी नेता पर आरोप लगे तो उन्हें स्पष्टीकरण देकर इस्तीफा देना चाहिए। प्रशांत किशोर ने आगे कहा नीतीश कुमार अब राज्य प्रशासन को नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है। नीतीश कुमार शायद खराब व्यक्ति ना हो, लेकिन उनके आसपास के नेता और अधिकारी लूट मचा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार चोर नहीं है तो कौन चोरी कर रहा है। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि अगले 4 या 5 दिनों में तय करेंगे कि वह स्वयं चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका परिवार चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी पत्नी डॉक्टर कभी कभार आती जाती रहती है और मेरा छोटा बेटा है। उन्होंने यह भी दोहराया कि जन स्वराज किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा। AIMIM प्रमुख असरुद्दीन अवैसी पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि AIMIM धार्मिक राजनीति करते हैं और जन स्वराज इससे अपनी दूरी बनाई रखेगी। वहीं प्रशांत किशोर ने चुनाव वाले राज्य में महिलाओं को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की बिहार सरकार की योजना को भी सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई गेम चेंजर नहीं है, बल्कि महज एक घूस है। आपको बता दें प्रशांत किशोर पहले भी कई बार बिहार की राजनीति में अपने बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं। ऐसे वह अपने बयानों से लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। हालांकि जमीनी हकीकत अब विधानसभा चुनाव आते आते स्पष्ट हो जाएगी।